नाजरीन, आज का सबसे अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20 का आगाज होने जा रहा है। चंद एक दिन बाकी रह गए हैं, मगर जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी है उसकी तरफ से कोई भी स्क्वाड अभी तक अनाउंस नहीं किया गया कि स्क्वाड में कितने खिलाड़ी शामिल होंगे, कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे। काकुल में जिनका फिटनेस ट्रेनिंग कैंप चल रहा है उनमें से कितनों को आप मुंतखब करने जा रहे हैं। एक हफ्ता बाकी रह गया, पता नहीं सिलेक्शन कमेटी क्या सोच रही है। आखिर इतना क्या सोचना है, आप जल्दी टीम अनाउंस करें ताकि प्लेयर्स को पता हो कि किस किस ने खेलना है, कौन कौन परफॉर्म करने जा रहा है, ताकि वो दिल जान से अपनी प्रैक्टिस के अंदर एफर्ट्स को पुट कर सकें। मगर यहाँ ये भी देखना ज़रूरी है कि न्यूजीलैंड जो है वो अपने स्क्वाड को अनाउंस कर चुका है, क्योंकि उन्होंने तो यहाँ आना है, आकर खेलना है। 14 तारीख को आ रहे हैं, मगर जो हमारी टीम है, हमारी सिलेक्शन कमेटी है, मुझे नहीं पता अभी तक अनाउंस क्यों नहीं कर पाई है। लेकिन अब सोच ये रहे हैं सब कि कैप्टन तो नए आ गए हैं, बाबर आजम जो है वो कप्तानी करेंगे। शाहीन और बाबर की अगर हम बात करें तो दोनों ही बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस भी ये बात कहती है, लेकिन हम अगर बात करें हेड कोच और फॉर्मर कैप्टन के मिसबाह हक, ये कहते हैं कि हमारी जो टीम है या हमारी जो पीसीबी की मैनेजमेंट है वो हमेशा ये गलती करती है कि एतमाद नहीं करती अपने खिलाड़ियों पर, अपने कैप्टन्स पर। और कैप्टन बदलने का तरीका हमेशा इतना अपसेटिंग क्यों होता है, हमेशा इतना तकलीफ दे क्यों होता है। आपने कैप्टन बदलना है, ठीक है, आप आराम से बदलें, आप मुशावरत के बाद बदलें। अभी आप देखें, एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी, आपने शाहीन से मुशावरत ही नहीं की थी, शाहीन ने आगे ट्वीट कर दिया, फिर आप शाहीन को पहले ले आए और बाबर ने जब रिजाइन कर दिया तो वो भी कितना एक अपसेट सिचुएशन थी। पहले भी आपने ये हरकत की, उसके बाद दोबारा इसी तरह हो रहा है कि आप शाहीन हटा के बाबर ले आए हैं। फिर आप कहते हैं आपने लॉन्ग रन में देखना है। अगर आपने लॉन्ग रन में देखना है तो फिर पहले आपने शाहीन को क्यों हटा दिया। मैं शाहीन की तरफदारी नहीं कर रही, ना मैं बाबर के हवाले से कोई बेहतर बात कर रही हूँ, मैं एक प्रोसेस की बात कर रही हूँ। प्रोसेस के तहत चीज़ें होनी चाहिए और देर पा होनी चाहिए। अब सिलेक्शन कमेटी जो है वो उसको किस चीज़ का इंतज़ार है। अभी भी आपने 8 अप्रैल को अनाउंस करना है, 14 को आप लोगों की तरफ से आप हमारे पास आ जाएगी टीम न्यूजीलैंड की, तो फिर देर कितनी रह गई है। 18 अप्रैल को पहला मैच होने जा रहा है और कीवीज वर्सेस ग्रीन शर्ट्स होगा। तो कीवीज की तैयारी आप देखें कि वो अनाउंस कर चुके हैं उनका स्क्वाड कौन सा है। लेकिन जहां मैं कीवीज के स्क्वाड की बात कर रही हूँ, दिस इज़ वेरी श्योर टू मेंशन कि उनके 9 बहुत अहम खिलाड़ी उनके स्क्वाड में शामिल नहीं है, जबकि एक जो है वो काउंटी के लिए उनको अवेलेबल नहीं है, बाकी आईपीएल के लिए अवेलेबल नहीं है, कुछ अपनी पर्सनल एंगेजमेंट्स की वजह से अवेलेबल नहीं है। तो जो क़यादत है कीवीज़ की, अब की बार वो करने जा रहे हैं माइकल ब्रेस, पहली बार वो क़यादत करेंगे इस टीम की। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी टीम को इस बात का काफ़ी एज हासिल होगा कि उनके 9 अच्छे प्लेयर्स उनके पास मौजूद नहीं हैं। तो अगर हम जितना जल्दी अपनी टीम फाइनल कर लें, तो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं, अगर उनके ऊपर वक्त से पहले काम कर लिया जाए या बर वक्त भी काम कर लिया जाए तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, आपके हक में बेहतर हो सकती हैं। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। कह रहे हैं कि 17 से 18 खिलाड़ियों को स्क्वाड में रखेंगे, क्योंकि ये होम सीरीज़ हैं, तो ज़्यादा खिलाड़ी अगर खेलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ तक हम कैप्टन की बात कर रहे थे, तो वहाँ कोचेस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि कोच पीसीबी ये तसव्वुर कर रहा है कि इंटरनेशनल होना चाहिए, जबकि उसकी असिस्टेंट्स के लिए लोकल कोचेस होने चाहिए। आप एक दफ़ा ये ज़रूर देख लें, ये ज़रूर सोच लें कि आपकी टीम को कौन सा कोच चाहिए, आपकी टीम की बेहतरी के लिए कौन सा कोच चाहिए, और आपस में दोनों साइड्स मिलकर, इंटरनेशनल और नेशनल कोचेस मिलकर कोई अच्छा ही इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। लेकिन उसके ऊपर टीम के साथ भी डिस्कशन कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है।